हेलो एवरीवन। आज मैं शेयर कर रही हूँ आलू और गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। हमने यहाँ पे आलू और गोभी को अच्छी तरह से धो के साफ करके और कट कर लिया है और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो हमने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला था और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ये जो आलू गोभी है उसको डाल दी हूँ और इसको फ्राई कर लूँगी। इसको ढक के फ्राई करूँगी ताकि जो आलू और गोभी है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और बीच बीच में चेक करती रहूँगी। इस तरह से क्या होगा कि आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। जब आप मसाले के साथ इसको पकाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब मैं इसको ऐसे ही चलाते हुए ढक दूँगी। जब इस तरह से आप आलू गोभी और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। आप चाहें तो सोयाबीन की जगह पे फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। अभी मटर का सीज़न है तो मटर मिलना शुरू हो गया है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आलू गोभी है वो फ्राई हो गया है, तो अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको साइड में रख दूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, चाहे तो मूंगफली के तेल में बना सकते हैं। और अब जो ये सोयाबीन है इसको फ्राई कर लूँगी। हमने सोयाबीन को पहले ही भिगो के रख दिया था और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी, तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको हमने हाथों से दबाते हुए और अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। और अब मैं इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखा है और ऐसे ही चलाते हुए सोयाबीन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो सोया चंक्स है वो फ्राई हो गया है, तो इसको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसी प्लेट में निकाल लूँगी जिसमें कि हमने आलू गोभी को रखा है। तो हमने सोयाबीन को फ्राई कर लिया और अब मैं चलती हूँ प्याज को फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है और ये ये जो प्याज है इसका जो आधा हिस्सा है मैं इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी और इसको हम मसाले के साथ पीस लूँगी। तो यहाँ पे जो प्याज है फ्राई हो गई है, तो इसको निकाल लूँगी मिक्सी जार में और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। तो हमने प्याज को निकाल लिया है। थोड़ी सी यहाँ पे प्याज रह गई है, हमने देखा नहीं था तो हमको पता नहीं चला। तो अब मैं उसी तेल में, जो बचा हुआ तेल है, उसमें कुछ साबुत मसाला डाल रही हूँ जिसमें कि है 1 चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च है, थोड़ी सी जावित्री है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची और 1 इंच यहाँ पे हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और जो मसाले साबुत वाले हैं भूनने के बाद हमने यहाँ पे इसमें प्याज को डाल दिया है और प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो जब तक हमारी प्याज भून रही है हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो ये जो प्याज हमने भून के रखी है इसमें डाली हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च डाली हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। जब इस प्रोसेस से आप सब्ज़ी को बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो मैं काली मिर्च डालना भूल गई थी, तो फिर से दोबारा से जार को ओपन की हूँ और डाली हूँ और हमने यहाँ पे इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है।
इस प्रोसेस से ये जो आलू गोभी सोयाबीन की सब्ज़ी है बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। और इधर जो प्याज है ये भी भुन चुकी है तकरीबन, थोड़ा और भून लूँगी इसको। तो फाइनली हमारी प्याज जो है भुन गई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं जो इधर मसाले पीस के रखी हूँ उसको भी डालूँगी। और उसके पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या है कि जो मसाले का कलर है बहुत ही प्यारा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें जो ये पेस्ट बना के रखी हूँ मसालों का उसको ऐड कर दूँगी। और हमने इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं डाला है। इस प्रोसेस से आप सभी सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। तो ये सारे पेस्ट को मैं अच्छी तरह से इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए भूनूंगी ताकि जो ऑयल है बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाएगा और मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाएंगे। सब्जी बनाने का जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स होता है वो मसाला ही होता है। जितना आप मसाले को अच्छे से भुनेंगे उतना ही आपकी जो सब्जी है वो स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं चलाते हुए मसाले को भून रही हूँ और हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखी है और इसको इसमें ऐड कर दी हूँ। और अब मैं इसके साथ अच्छी तरह से पकाऊंगी ढक के और बीच बीच में चेक करती रहूँगी। तब तक पकाऊंगी जब तक इसका जो ऑयल है अलग सेपरेट हो जाएगा और जो मसाला है बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा। प्यूरी के अंदर जो खट्टापन है वो निकल जाएगा, टमाटर का खट्टापन निकल जाएगा, तब जाके ये मसाला परफेक्ट भून के तैयार होगा। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और बीच बीच में चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने एक बार चेक किया है। तो ये जो मसाला है तकरीबन भुन गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार करें। अगर जो आप सफ़ेद नमक नहीं खाते हैं, आपको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अधिकतर जो भी सब्जी दाल बनाती हूँ उसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करती हूँ। सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। और फाइनली ये जो हमारा मसाला है भुन गया है। आप सभी देख सकते हैं जो ऑयल है बिल्कुल अलग सेपरेट हो गया है। और इस स्टेज पे जो हमने ये गोभी आलू और सोयाबीन को फ्राई करके रखी है इसको इसके अंदर डाल दूँगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मसाले के साथ में ढक के इन सब्जियों को 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। इसके बाद हमको ग्रेवी की जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितना हमको पानी डालना होगा, मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी। जब भी आप मसाले भुनें और ग्रेवी के लिए पानी का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि जो पानी है वो गर्म होना चाहिए। इससे जो आपके मसाले का टेस्ट होता है, सब्जी का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल बना रहता है। ठंडा पानी डाल देने से थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी सब्जी है मसाले के साथ में भुन चुकी है। तो अब हमें जितना ग्रेवी चाहिए मैं उस हिसाब से यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आपको जितनी ग्रेवी की थिकनेस रखनी है आप उस हिसाब से सब्जी में पानी डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लूँगी और ढक के पकाऊँगी 7 से 8 मिनट तक, ताकि जो आलू है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और गोभी जो थोड़ी रह गई होगी वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से मसाले के साथ में पक जाएगी।
हमने यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखा है। बीच बीच में चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने एक बार चेक किया है तो तकरीबन हमारी जो आलू और गोभी है पक गई है। तो अब मैं इसमें डालूँ 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है। अगर जो आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप हरी धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार फिर चेक कर रही हूँ। तो हमारी जो सब्जी है बिल्कुल पक चुकी है। आलू सॉफ्ट हो गया है, गोभी भी पक गई है। तो यहाँ पे हम चेक कर लूँगी। तो हमारा आलू बिल्कुल पक चुका है और गोभी भी इसके साथ में पक गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 लंबे लंबे स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया से गार्निश कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको और ढक के छोड़ दूँगी 5 मिनट तक और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो आई होप कि आप सभी को आलू गोभी सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी लगेगी और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। आप सभी भी ज़रूर ट्राई करें और अगर जो आप सभी को सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी थी आपकी सब्ज़ी। तो यहाँ पे हम सर्व कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ